नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे है। दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 सत्र 3 के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 3 के जीती बाजी की हार इस कहानी पर चर्चा करेंगे। ये कहानी है मनु भंडारी जी की। प्रथम हम मनु भंडारी जी का परिचय देखेंगे। मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। घर के लोग उन्हें प्यार से मन्नू नाम से पुकारते थे। उनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। वह अध्यापिका थी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में। उनका विवाह सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव के साथ हो गया था। उनकी प्रकाशित रचना है आत्मकथा एक कहानी। यह भी कहानी सत्य है, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, 1 प्लेट सैलाब, त्रिशंकु आदि। उपन्यास साहित्य, 1 इंच मुस्कान सहयोगी उपन्यास है। आपका बंटी, स्वामी महाभोज। नाटक है बिना दीवार के घर महाभोज। ये नाट्य रूपांतर है उपन्यास का। जीती बाजी की हार, ये जो कहानी है मनु भंडारी जी के मैं हार गई, इस कहानी संग्रह में संकलित है। प्रस्तुत कहानी में 3 जिद्दी लड़ाकू लड़कियों की कथा वर्णित है। ये कहानी है, ये 3 लड़कियां हैं, पढ़ाकू लड़कियां हैं जो पढ़ती है, अध्ययनशील है, अध्ययन करके कुछ बनना चाहते हैं। उनकी एक कहानी है। 3 लड़कियों के नाम है आशा, नलिनी और मुरला। उनके बारे में लेखक ने क्या क्या है और सुनिए। अन्य लड़कियों से दूर तीनों ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। फुर्सत के समय या तो तीनों पुस्तकालय में बैठी रहती या पढ़ी हुई पुस्तक पर बहस करती। कवि, लेखक, उपन्यासकार सभी उनकी आलोचना का शिकार बनते और आलोचना भी ऐसी वैसी नहीं, उनमें मौलिकता रहती थी। उनका अपना एक दृष्टिकोण रहता जो सुनता दाद दिए बिना नहीं रहता। यानी कि कॉलेज में देखिए जब लेक्चर नहीं होता तो इधर उधर घूमती नहीं, पुस्तकालय में बैठती है और पढ़ाई करती है। उसके साथ ही जब वो किताबें पढ़ती है, किताबों पर भी बात करती है। उनके लेखक, उपन्यासकार उनका चर्चा बहस करते हैं। उनका एक अलग दृष्टिकोण बना है। वो चर्चा भी ऐसे वैसे नहीं, मौलिक होती है। जो आता जाता कोई भी सुनता है तो उन्हें दाद देता है। इस तरह से वो पढ़ती है। वो पढ़कर कुछ बनना चाहती है। वर्ष बीत जाने पर पता चलता है कि नलिनी का विवाह होने वाला है। पता चलता है कि नलिनी जो उनकी सहेली है, उनका विवाह होने वाला है। नलिनी के होने वाले पति विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। नलिनी का विवाह के लिए विवश भाव से राजी होना मुरला को अच्छा नहीं लगता। देखिए लड़कियों के बारे में ऐसा होते, पढ़ रही होती है तो अचानक उनका विवाह तय होता है। वो करना नहीं चाहती, परंतु घर वालों के विरुद्ध भी जा नहीं सकती, इसलिए करना पड़ता है। वो भी अपने मन से नहीं, पर विवाह घर के लोगों का मन रखने के लिए उन्हें भी करना पड़ता है। ये देख कर मुरला को अच्छा नहीं लगता। नलिनी को लगता है था कि शादी के बाद उसकी पढ़ाई पूरी होगी, पर एक बार गृहस्थी पीछे लग जाए तो पढ़ाई असंभव होगी। नलिनी का भी यही हुआ। उसके 1.5 वर्ष बाद कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। नलिनी अब बदल चुकी थी, सच धज कर रहना जैसा कि अन्य विवाहित रहती थी आदि उसकी आदत बनी और उसका सारा समय घर गृहस्थी में बीतने लगा। देखिए हर लड़कियों का जो विवाह के बाद होता है वैसा ही नलिनी का हो गया। विवाह हो गया, 1.5 वर्ष बाद उसे कन्या हो गई और वो भी जो सामान्य गृहिणी होती है उसी तरह से बन गई। मुरला और आशा को लगा कि नलिनी का समय बर्बाद हो गया। कहानी इन्हीं स्थिति से आगे बढ़ती है। इधर मुरला और आशा MA का प्रथम वर्ष समाप्त कर द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेती है। नलिनी का तो विवाह हो गया। आशा और मुरला MA का प्रथम वर्ष समाप्त कर दूसरे वर्ष में प्रवेश लेती है। आशा अचानक मामा के यहाँ कुछ दिनों के लिए चली जाती है। वही उसकी पहचान एक प्रतिभा संपन्न कवि से हो जाती है। दोनों बार बार मिलना, साहित्य चर्चा करना आदि का नतीजा प्रेम में परिणत हो जाता है और MA होते ही आशा का विवाह हो जाता है। मुरला अकेले रह जाती है। देखिए नलिनी का विवाह हो जाता है। उसके बाद दोनों जो सहेलियाँ हैं आशा और मुरला, वो MA में प्रवेश लेती है। द्वितीय वर्ष जब आता है तो एक दिन अचानक आशा मामा के यहाँ चली जाती है।
उनको यहाँ एक कवि मित्र मिलता है, उसको प्रेम हो जाता है और एक दिन वो विवाह कर लेती है। इस तरह से मुरला अकेले हो जाती है। मुरला जिद्दी लड़की है, वो अपने उद्देश्य से जरा भी विचलित नहीं हो पाती। वह एमए यूनिवर्सिटी में प्रथम आती है, विश्वविद्यालय में शोध कार्य करती है। अचानक उसकी भेंट एक दिन आशा के छोटे भाई से हो जाती है। उसे खबर मिलती है कि आशा को लड़का हुआ है। मुरला अस्पताल पहुंचती है उसे देखने के लिए। वो मुरला एमए पूरा करती है। उसके साथ साथ ही वो सिर्फ पूरा नहीं करती तो विश्वविद्यालय में प्रथम आती है और वो शोध कार्य में भी जुड़ी रहती है। एक दिन उसे जो आशा है उसका छोटा भाई मिलता है और उसे पता चलता है उसे लड़का हो गया। तो अस्पताल पहुंचते है। उसे देखकर आशा क्या कहती है, देखो आओ पंडिता, और कितने तीर मारोगी। दोनों में बहुत बातें हो रही। मुरला ने अपनी रिसर्च के बारे में लंबा व्याख्यान दिया। जो आप शोध कर रही है, रिसर्च कर रही है, उसके बारे में उसने आशा को बताया। आशा ने मुरला से शादी के बारे में पूछा तो मुरला का जवाब सुनकर आशा हैरान रह गई। क्या कहा, देखो मुरला ने, शादी करके मैं अपना व्यक्तित्व नहीं बेच सकती। दोनों में भावुकतापूर्ण कई बातें हुई। आशा ने मुरला को जीवन की हकीकत से अवगत कराते हुए कहा, तू लाख बातें बगा, यह मैं शर्त बढ़ाकर कहती हूँ कि शादी तुझे करनी पड़ेगी और तू करेगी भी। आशा जिंदगी के व्यवहार की बातें करते हैं कि तू पढ़ाई कर और कर, पर तुझे शादी करने ही पड़ेगी। तो उस पर मुरला क्या कहती है, ये देखिए। मुरला ये बात सुनकर आशा से खिंच जाती है। मैं सबला हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। बच्चों का तो मैं अपनी उन्नति का बाधक समझती हूँ। मुरला कहती है मैं सबला हूँ, किसी का मुझे सहारा नहीं, बच्चों को तो मैं उन्नति के मैं बाधक समझती हूँ अपने। ये उसके शादी के बारे में उसकी ये ख्याल है। बातों बातों में कई बातें हो गई। उसके दिल में जो अजीब सुनापन छा गया। पुस्तकों का बोझ उसे असह्य होने लगा। बार बार उसे आशा की बच्ची दिखाई देने लगी। घर जाकर उसने देखा पड़ोसी की बच्ची कागज इधर उधर कर रही है। उसने बिना मतलब ये उसे चाटा जमा दिया। आशा का मन में देखो एक तूफान सा मचा है। उसे मिलने के बाद इधर उधर के जो विचार है उस पर आने लगे हैं। मन उसका जो अशांत हो गया है, उसमें लग रहा है कि इसे मनोवैज्ञानिक कारण उसे जो बच्चे हैं पड़ोसी की उसके कागज को उथल पुथल करते तो उसे चाटा मार देते। उसने बिना मतलब ही चाटा मार देते। मुरला शिक्षा विभाग के उच्च पद पर पहुंच गए। अपनी शिक्षा के पढ़ाई के कारण मुरला एक दिन उच्च पद पर पहुंच जाती है। अचानक एक दिन इलाहाबाद में भेंट आशा से हो गई। आशा की छोटी बच्ची ने मुरला का दिल जीत लिया। मुरला बाजी जीत चुकी थी। उसकी जीत के आगे विवाह, पति, बच्चे, घर गृहस्थी आदि कुछ न चला। तो मुरला देखो पढ़ाई करके एक उच्च पद पर पहुंच गई थी, इसलिए उसने बाजी जीत गई थी। उसे आशा को लगता है। तो आशा क्या कहती है, देखिए, मुरला मैं हार गई, अब तू जो चाहे मांग ले। आशा ने विवाह करके घर गृहस्थी बसाने के लिए उसको सलाह दी थी, पर मुरला माने नहीं। वो अपनी जिद के कारण पढ़ाई करके बहुत आगे पहुंच गई है। तो आशा जो उसकी सहेली है वो मुरला से कहते हैं मैं हार गई, अब तू जो चाहे मांग ले। देखो मुरला क्या मांगती है। मुरला ने पास बैठी हुई आशा की सबसे छोटी हुई लड़की को पास खींचकर प्यार करते हुए कहा, तो अपनी यह बेटी मुझे दे दे। क्या मांगा देखो, आप तो अपनी ये बेटी मुझे दे दो। आशा कहती है जो इतने ऊंचाई पर पहुंच गए, जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं हार गए। तो उसने उसकी बेटी मांगी। क्यों, क्या, वह आगे देखिए उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। इस प्रकार मुरला बाजी जीत कर भी हार जाती है। क्यों, इसके दो कारण हैं। एक तो वह अपनी जीत के खातिर अपना धैर्य तो प्राप्त कर लेती है, पर अपने मन में उठने वाली कई मनोवैज्ञानिक तरंगों को दबाती है और यही तरह के अंत में सामने आकर आशा की बच्ची मांगने पर मजबूर कर देती है। दूसरे वो कि सामाजिक दारिद्र्य का निर्वहन बराबर नहीं करती। जैसे कि समाज में रहने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है, पति, बच्चे, ये स्त्री का सहारा होते हैं। बिना पति बच्चों की जीवन अधूरा हो जाता है। मुरला के बारे में भी यही हुआ। एक और बाजी जीत लेती है और दूसरी ओर बाजी हार जाती है। यानी कि देखिए दो कारण है कि उसके जो मन के भाव होते, तरंग होते हैं, वो दबाकर
ऊंचे पद पर पहुँच जाती है, अचानक वो सामने आ जाते हैं। उसके साथ ही समाज में जीने के लिए स्त्री को पति का, बच्चों का सहारा लेना पड़ता है, उसका एक कुटुंब होना पड़ता है, गृहस्थी होने पड़ते, उसे वो नकारा नहीं सकती। इसीलिए वो इतने ऊपर उठकर भी, जीत कर भी हार गई। यही कहना का उद्देश्य मनु भंडारी का है। स्त्रियों के बारे में, स्त्री के जीवन क्या है बताने की कोशिश इस कहानी में की है। इस तरह कहानी पढ़ने में रोचक है और कहानी को सीखने के लिए रोचक है। गुण प्राप्त करने के लिए भी अच्छी है। अच्छी से पढ़ाई करोगे तो गुण भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। दोस्तों धन्यवाद।